अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इश्तियाक जागीरदार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश में जितने भी सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मुंबई के अंदर महानगर पालिका या और ज़िले के अंदर जितने भी महाराष्ट्र में नगर पालिका, ग्राम पंचायत जहाँ भी हो, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ। आप लोग कहते हैं 5 लाख आयुष्मान कार्ड, गरीबों को मिलेगी मदद, मुफ्त होगा ऑपरेशन इलाज। मैं आज मुंबई के हर अस्पताल में जाने की कोशिश करता हूँ, हर अस्पताल में जाता हूँ, चाहे जे हॉस्पिटल हो, मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, चाहे केम हॉस्पिटल हो, चाहे नायर हॉस्पिटल हो, चाहे अंधेरी का जितना भी हो, विले पार्ला का कूपर हॉस्पिटल हो, चाहे सिद्धार्थ हॉस्पिटल हो, हर हॉस्पिटल में मैं जाने की कोशिश करता हूँ। गरीबों के लिए मैं जाता हूँ। मैंने कई ऑपरेशन लोगों को पता नहीं मुफ्त में इलाज कराने की कोशिश की। जैसे 7 हिल्स हॉस्पिटल था, उसमें मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था मुफ्त हार्ट, किडनी, कैंसर, ब्रेन, मेरे एनजीओ के थ्रू मैंने कई लोगों को वहाँ पे रास्ता बताया। कई लोगों को पता भी नहीं था कि राजीव गांधी जीवनदायी के अंतर्गत यहाँ पे मुफ्त ऑपरेशन होता है। फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये कई स्कीम सरकार की है, लोगों को मालूम नहीं, पता ना पड़ता। हम लोग हैंडबिल निकालते हैं, कितने बैनर बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। खैर, मैं मुंबई के हर अस्पताल में जाता हूं, महानगर पालिका, बीएमसी में कहना चाहता हूं, वहां पर ज़्यादातर लोग ज़रूरतमंद, गरीब, मजदूर के लोग आते हैं। मगर आने के बाद डॉक्टर अच्छे से देखता है, देखने के बाद उसको लिख कर देता है दवाई ले लो। जब वो दवाई खिड़की में जब जाता है लेने के लिए, तो वहाँ पे जो सादी दवाई होती है, सस्ती दवाई तो उनको दे दी जाती है, और महंगी दवाई कहते हैं बाहर से खरीदो। अगर उनका एमआरआई निकालना है, एक्सरे निकालना है, उनका स्कैनिंग करना है, तो कहते हैं बाहर से करो। अगर अंदर से करना आधे फीस में होगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि जो गरीब होते हैं, जिनके पास केसरी राशन कार्ड होता है, ऑरेंज राशन कार्ड होता है, पीला राशन कार्ड होता है, ये गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं। इनको घर से आने तक के रिक्शे के पैसे तक नहीं होते, इनके पास बस का भाड़ा तक नहीं होता है, अस्पताल में आने के बाद खाने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों को कहेंगे कि आप लोग 1000, 1200, 1500 की दवा बाहर से खरीदो, इंजेक्शन 1200, 1500 का बाहर से मिलेगा, वो कहाँ से खरीदेगा? तो इसका मतलब क्या? महानगर पालिका, बीएमसी क्या इतनी ये हो चुकी है कि इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा? क्या कर रहे डीन, क्या कर रहे स्टाफ, क्या कर रहे हेल्थ मिनिस्टर, क्या कर रहे हेल्थ डिपार्टमेंट, क्या कर रही महाराष्ट्र शासन, क्या कर रही मुंबई महानगर पालिका, क्या कर रहे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर? करोड़ों रुपया आप लोग कमा रहे हो, करोड़ों रुपया आप लोगों की पगार होती है। गरीब, जिसका झोपड़ा, जो परेशान, वहां पर ज्यादातर वही लोग आते हैं। अरे आप लोगों के पास पैसा, बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस अदा करते हैं, ये गरीब कहां से देंगे? मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहरबानी करके प्लीज प्लीज, मानव सेवा, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, जब आपने मुफ्त इलाज रखा है तो A to Z मुफ्त रखा जाए। कोई गरीब को बाहर से दवा खरीदने की जरूरत नहीं, कोई गरीब को इंजेक्शन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, कोई गरीब को स्कैनिंग करने की बाहर जरूरत नहीं, एमआरआई करने की जरूरत नहीं। आप लोग ऐसी मशीनें लगाओ। अरे ये पुण्य का काम है, ये सवाब का काम है, नेकी का काम है, यही सबसे बड़ी मानवता। अगर यही काम हम नहीं करेंगे तो मतलब क्या? बड़े बड़े अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में मुफ्त इलाज, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है। मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में मैं घूमता हूँ रोज, मुंबई के हर अस्पताल, थाने अस्पताल, कहाँ कहाँ नहीं जाता मैं। लोगों के लिए अपना घर जलाया मैंने। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। हम लोग कितना करेंगे? हम लोग मुफ्त में काम कर रहे, क्योंकि हमें मालूम है कि पुण्य का काम है, सवाब का काम है, नेकी का काम है। हम करेंगे, कोई ना कोई दुआ देगा, हमारा अच्छा ही होगा। मगर आप लोग सरकार में बैठे, आप लोगों को पगार मिल रही है, कुर्सी पे बैठे, डीन भी ऐसे बनाते हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रह के भी डीन को ये नहीं मालूम है कि मरीज के साथ में अगर कोई देखभाल करने के लिए लोग आते हैं, उनका बैठने सोने का इंतजाम करे। रात भर वो बाहर बैठते हैं, मच्छर काटते हैं, उनको हर चीज से परेशानी, सोने के लिए कहा नहीं। कितने आप देखिए वहां पर टॉयलेट, बाथरूम इतने गंदे होते हैं, साफ सफाई, क्लीन डिपार्टमेंट कहां पे है? हाउसकीपर, हाउसकीपिंग करने वाले पगार ले रहे, फिर सफाई क्यों नहीं कर रहे? मरीज उससे आधा बीमार हो जाता है वहां पर, और मरीज की देखभाल करने के लिए आते आधे वो बीमार हो जाते हैं कि बाहर बैठना पड़ता है उनको कई घंटों तक। मैं सरकार से यही कहूंगा, अगर करना है तो A to Z पूरा मुफ्त रखो गरीब के लिए, वरना दिखावा मत करो, बड़ी बड़ी भाषण मत करो, बड़े बड़े बैनर मत लगाओ, बड़े बड़े मीडिया के अंदर बातें मत करो। कल वक्त तुम्हारे पे भी आ सकता है, तुम्हारा भी परिवार का कोई आदमी वहां पर आएगा, उसे परेशानी झेलना पड़ेगा, जो मैं रोज लोगों का देखता हूं। झिड़की दी जाती है मरीजों को, गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो डिसिप्लिन सिखाना चाहिए स्टाफ को कि गरीब के साथ में जितना भी वो मरीज है वो परेशान है, एक तो परेशान रहता है, उसको और परेशान करते हो। क्या हो गया? हमारा देश आजाद होने के बाद भी आज तक इतनी परेशानी झेल रहे हमारे लोग, तो मतलब क्या?
आपको बताना चाहता हूँ, जोगेश्वरी के अंदर अजीत गलास के बाद अस्पताल था, डिलीवरी की टाइम महिला जाती तो स्टाफ उसको मारते थे, जब औरत चिल्लाती उसको मारते थे स्टाफ के, वो रोकने का काम मैंने किया था। कूपर अस्पताल में, काफी अस्पताल में डिलीवरी के टाइम पे औरत को मारा जाता था, मैंने आवाज उठाया था उस टाइम पे, कई मीडिया में आया था, सहारा न्यूज में भी आया था। मगर अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मरीजों को कोई भी दवा हो, इंजेक्शन हो, कितनी भी महंगी हो, उसको मुफ्त देने का काम सरकार करे, बीएमसी करे। करोड़ों रुपए आपके पास पड़ा है, ये सेवा का काम करो। और नगर सेवक, एमएलए, जितने मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, महाराष्ट्र शासन के लोग हैं, जितने सामाजिक कार्य करते, उनसे भी मैं कहूँगा कि लोगों की दुआ लो, गरीब है, परेशान है, ये सबसे बड़ा हमारा सेवा है। हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, लोगों के मानवता की बात करते हो, मगर काम कुछ नहीं करे, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे ये काम करो, लोगों को परेशान होने से बचाओ। कितने परेशान, कल तुम्हारे परिवार का भी कोई आदमी होगा, परेशान होगा, उसको रोकने का काम करो। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, सब समझदार है, मगर समझदार को इशारा काफ़ी है। सेवा का काम है, A to Z मुफ्त में इलाज होना चाहिए गरीबों की। बस यही मैं कहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ध्यान दें। सरकार से भी यही निवेदन करूँगा कि वहाँ देखे, उनके पास पैसा नहीं होता है, पूरा इलाज मुफ्त में होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, इश्तियाक जागीरदार।